हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो एक्सपर्ट में। मेरा नाम मुकेश है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है पेज स्पीड। पेज स्पीड होता क्या है और हम कैसे इसको चेक करते हैं। अगर आप वेब मास्टर हैं या कोई एसईओ एनालिस्ट हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का लोडिंग टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम आज पेज स्पीड के बारे में जानते हैं और कैसे हम पेज स्पीड अपने वेबसाइट की पेज स्पीड को चेक करते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो पेज स्पीड होता है। पेज स्पीड बेसिकली वो होता है जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करता है तो उस टाइम वो कितना टाइम ले रहा है लोड होने में, उस वेबसाइट को कम्प्लीटली ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है, वो उस टाइम को मेजर करता है गूगल। उस 0 to 100 के फॉर्म में वो एक रेटिंग आपको देता है, एक स्कोर देता है। 0 सबसे वर्स्ट होता है और 100 सबसे बेस्ट होता है और एक्सीलेंट हम जिसको बोलते हैं। तो उसके केस में वो तुम्हें रेट करता है। हम अपने वेबसाइट के पेज स्पीड को कैसे चेक कर सकते हैं वो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो पेज स्पीड चेक करने के लिए सबसे पहले हम google.com ओपन करेंगे। उसके बाद हम गूगल पेज स्पीड इनसाइड हम यहाँ पे ओपन करेंगे। फर्स्ट लिंक जो आप देख रहे हैं उसको हमें क्लिक करना है। हालांकि इसका जो यूआरएल है वो मैं आपको आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली पेज स्पीड इनसाइड एक गूगल का फ्री टूल है जो गूगल ने हमें अवेलेबल कर रखा है हमारे किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए और उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ये बेसिकली टेस्ट करके हमारी उस वेबसाइट को टेस्ट करता है, उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस का स्कोर हमें देता है 0 to 100 के फॉर्म में, और उसमें क्या इश्यूज हैं और उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी साथ में हमें देता है। अच्छा, हालांकि अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हमारी वेबसाइट में हम अपने फीचर्स कोई ऐड करते रहते हैं, नए नए फीचर्स या नए कोई टूल्स, कोई इमेजेस हम ऐड करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके साथ साथ में हमारा पेज का जो लोडिंग टाइम होता है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। रीज़न भी कि उसमें हमारे जितना भी हमारा ज़्यादा कंटेंट होगा, जितना इमेजेस होगा, जितना उसका कोड बढ़ेगा, तो उतना उसका परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फीचर्स को एनहांस करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। अगर मेरे वेबसाइट में कोई फीचर्स ही नहीं होंगे तो मैं और मेरा स्पीड 100 भी जाता है तो मेरा वो किस काम का है। तो इसलिए हम दोनों को बेसिकली पैरेलल लेके चलेंगे। अपने वेबसाइट में हम फीचर्स भी ऐड करते रहेंगे, साथ साथ में उसका ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे जिससे कि मेरा पेज स्पीड भी मेंटेन रहे। तो आइए हम एक वेबसाइट जो कि बहुत ही एसईओज काफ़ी फेमिलियर है इस वेबसाइट से, एसई राउंड टेबल, इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डोमेन का नेम यहाँ पेस्ट करना है इस टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पे एनालाइज बटन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन को फैच कर रहा है, अभी एनालाइज कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही उसने एनालिसिस कंप्लीट किया तो वहाँ पर उसने एक टेस्ट स्कोर हमें दे दिया है। मैंने जो आपको बताया था कि 0 to 100 के बीच में ये हमें स्कोर मेंटेन मेजर करके देता है, तो ये इसमें इसने 42 दिया है। बेसिकली यहाँ पे दो आपको टेस्ट स्कोर दिखेंगे, मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए। ये हमें दिखा रहा है मोबाइल व्यू के लिए। पहले जब स्टार्टिंग में गूगल ने इस टूल को इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम केवल डेस्कटॉप ही यहाँ पे आता था, बट सिंस 2018 अगर आप देखेंगे तो 50% और मोर देन 50% हमारा जो यूजर है वो काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली हो चुका है, मोबाइल से काफ़ी सर्चेस करता है। तो इसलिए और फिर गूगल भी मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स लेके आया, इंट्रोड्यूस किया है, तो इसकी वजह से उसने यहाँ पे ये मोबाइल वाला भी यहाँ पे एक मैट्रिक्स और ऐड कर दिया गूगल ने। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के लिए यहाँ पे स्कोर हमें देता है। तो मोबाइल पे इसकी अगर मैं एससी राउंड टेबल की बात करूँ तो 42 है, पुअर है बेसिकली इसका स्कोर अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप में 65 दिखा रहा है, तो इट इज़ समवेयर अराउंड गुड। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में भी थोड़ा सा हम इसको फिक्स कर सकते हैं, 90 to 100 के बीच में ला सकते हैं, और मोबाइल में भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो काफ़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे लैब डेटा है। लैब डेटा के अंदर हमारे 6 मेजर टेस्ट रिजल्ट्स हैं, जो हमें इसके बारे में बताते हैं कि क्या बेसिकली ये टेस्ट रिजल्ट कहता है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट जो होता है इसको हम एफसीपी भी बोलते हैं। ये बेसिकली वो टाइम देता है हमें कि जब यूजर हमारे वेबसाइट के लिंक को टाइप करता है, टाइप करने से लेकर एंटर की दबाने तक, और उसके बाद पेज में कोई भी एक एलिमेंट जो भी तुम्हारा, चाहे टेक्स्ट है चाहे इमेज है, उसको दिखाने में कितना टाइम ये लेता है, उस टाइम को यहाँ पे कंसीडर करता है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट के अंदर। सेकंड आता है हमारा टाइम टू इंटरएक्टिव, टीटीआई भी हम इसको बोलते हैं। टीटीआई बेसिकली हमें ये बताता है कि कितने टाइम के बाद हमारे जो पेज का कंटेंट है वो कम्प्लीटली इंटरएक्टिव रहेगा या कम्प्लीटली इंटरएक्शन में अवेलेबल रहेगा यूजर के लिए। ये बेसिकली टीटीआई हमें बताता है, और उसमें यूजर, उसके बाद उसमें कोई भी यूजर किसी भी फंक्शन को इजीली यूज कर सकता है, वो हमें टीटीआई के अंदर बताता है, टाइम टू इंटरएक्टिव के अंदर बताता है। फिर थर्ड वन हमारा आता है स्पीड इंडेक्स। स्पीड इंडेक्स ये बताता है कि कितनी देर में पेज का सारा कंटेंट, जो भी हमारे पेज में चाहे कंटेंट है, चाहे हमारा एलिमेंट्स हैं, या कोई इमेज है या कोई वीडियो है, तो कितनी देर में कितना टाइम वो लगा रहा है उन कंप्लीट इंफॉर्मेशन को शो करने में यूजर को। ये स्पीड टेस्ट के अंदर, स्पीड इंडेक्स के अंदर आता है। फिर हमारा आता है टोटल ब्लॉकिंग टाइम। टोटल ब्लॉकिंग टाइम को हम टीबीटी भी बोलते हैं। टीबीटी बेसिकली जावास्क्रिप्ट मेन थ्रेड एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। इट मीन्स हाउ लॉन्ग अ पेज इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं टोटल ब्लॉकिंग टाइम का, कि मेरा वेब पेज है, वेब पेज में एक बटन है, जैसे ही मैं उस बटन पे हिट करता हूँ तो वहाँ पे वो कोई फंक्शन नहीं करता, वो बटन मतलब वो फ्रीज हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो उस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उस टाइप का जो एरर होता है, वो बेसिकली वो टोटल ब्लॉकिंग टाइम के अंदर कंसीडर करता है कि कितना टाइम आपका ये ले रहा है, तो हमें इसको भी फिक्स करने की ज़रूरत होती है। फिर आता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, जिसको हम एलसीपी भी बोलते हैं। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट ये मेजर करता है कि कितनी जल्दी हमारे वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है वो रेंडर होने के बाद यूजर को विजिबल हो रहा है। जो हमारा मेन कंटेंट से मतलब मेरा ये है कि जो हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट का जो फर्स्ट फोल्ड होता है, वो हम एज अ मेन कंटेंट उसको कंसीडर करते हैं। तो ये लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो है वो उस पोर्शन को वहाँ पे दिखाता है, उस पोर्शन के टाइम को दिखाता है कि कितनी जल्दी तुम्हारा वो मेन जो पोर्शन है, कंटेंट पोर्शन है वेबसाइट का, वो कितनी जल्दी रेंडर होकर यूजर के सामने शो हो रहा है। तो वो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट के अंदर में कंसीडर होता है। फिर एक आता है हमारा कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट, जैसा आप इसका नाम देख रहे हो लेआउट शिफ्ट, तो उसी तरीके से बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं पेज में। लाइक अगर मैं देखूं, आपने शायद आपने नोटिस किया होगा, कभी मैंने ये रियल टाइम में नोटिस किया है कि कभी हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं जैसे ही कोई वहाँ पे एलिमेंट है, लाइक बटन है, तो बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि वो बटन या तो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है या रिलोकेट हो जाता है किसी दूसरी जगह पे सडनली। उस केस में क्या होता है कि मैं जैसे ही उस पर हिट करता हूँ तो जहाँ मेरे को एक्चुअल में हिट करके लैंड करना था, वहाँ ना जाके मैं किसी और पेज पे लैंड कर जाता हूँ। तो इस टाइप की लेआउट शिफ्टिंग का जो इश्यू होता है, जो अनस्टेबल लेआउट एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पेज में, उनके बारे में वो यहाँ पे उसके टाइमिंग के बारे में यहाँ पे वो डिफाइन करता है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट के अंदर में। जो गुड सीएलएस टाइम जो होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, तो अगर इससे ज़्यादा है तो हमें उसको फिक्स करना चाहिए जल्दी। उसके बाद आता है हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेटा है, बेसिकली एफआईडी, फर्स्ट इनपुट डिले। एफ आई डी बहुत एफ आई डी एंड एफ सी पी, फर्स्ट कंटेनफुल पेंट एंड एफ आई डी जो होता है फर्स्ट इनपुट डिले, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। तो जो एफ आई डी होता है, फर्स्ट इनपुट डिले होता है, ये किसी भी यूज़र को आपकी वेबसाइट पे, जब कोई यूज़र आता है तो वो आपकी वेबसाइट पे जैसे कोई भी इवेंट है या जैसे कोई एक्शनेबल इवेंट होते हैं, लाइक बटन है,
जैसे अगर कोई वो यूज़र आया है, वो उस एक्शनेबल इवेंट पे या उस बटन पे क्लिक कर रहा है, क्लिक करने के बाद जो तुम्हारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र उस एक्शन पे कितनी देर में रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब उस बटन पे क्लिक करने और उस ब्राउज़र के उस एक्शन पर रिस्पॉन्ड करने के बीच का जो टाइम होता है, वो फर्स्ट इनपुट डिले के अंदर कंसीडर होता है हमारे। ये और एफसीपी एंड एफआईडी बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे वेबसाइट के परफॉर्मेंस में। अब हम जानेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जो वेबसाइट के पेज स्पीड को स्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें अगर मैं देखूंगा यहाँ अंडर कॉमन मिस्टेक्स हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट कर रखे हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो हम लोग नहीं करते हैं। काफ़ी इमेज का जो अगर आप साइज़ देखोगे तो 50 से 90% जो पेज का साइज़ होता है वो इमेजेस लेते हैं। तो इसलिए हमें इमेज को कंप्रेस करना चाहिए बेसिकली। तो इमेज को ऑप्टिमाइजेशन हम जब तक नहीं करेंगे तो ये हम इसको जो हमारा स्लो पेज स्पीड है उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा नहीं होता है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी परफॉर्मेंस को पुअर करने में। सेकेंड वन है रीडायरेक्शंस। जब बहुत ज़्यादा रीडायरेक्शंस हमारे हो जाते हैं, 301 रीडायरेक्शन जो हम लगाते हैं, परमानेंट रीडायरेक्शंस, किसी यूआरएल के लिए कोई गलत यूआरएल हमसे क्रिएट हो जाता है या कुछ ऐसे यूआरएल्स होते हैं जिनको हमें किसी दूसरे यूआरएल पे लैंड कराने होते हैं, तो हम उसके लिए रीडायरेक्शंस लगाते हैं। बट ये जितना कम होगा या नहीं होगा तो उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। तो रीडायरेक्शन एक दूसरा हमारा मिस्टेक है जो हम लोग कमिट करते हैं हमेशा अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये भी एक दूसरा रीजन हो सकता है हमारी वेबसाइट के पेज स्पीड को स्लो करने में। थर्ड वन है पुअर एंड अनस्ट्रक्चर्ड कोड। जो कोड हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं या काफ़ी लेंदी कोड्स होते हैं, जो मिनीफाई कोड हमारे नहीं होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारा जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस होता है, पेज स्पीड परफॉर्मेंस, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहता है। फिर फोर्थ वन है कॉमन एरर्स होते हैं लाइक 404 या सॉफ्ट 404। उन एरर्स की वजह से भी हमें ये इशू फेस करना पड़ता है। फिफ्थ वन अगर मैं देखूँ तो वेब फॉन्ट्स भी कई ऐसे वेब फॉन्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ तो करते हैं इंटरैक्टिव दिखाने के लिए, बट उन वेब फॉन्ट्स की वजह से भी हमारा काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे वेबसाइट का जो पेज स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो अब बात आती है कि हम इनको कैसे फिक्स करें, इस पेज स्पीड के इशू को हम कैसे फिक्स करें और कैसे हम इसको इन्हांस करें। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। लाइक सबसे पहले है कि हम जो इमेज हमने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया है, हम उस इमेज को ऑप्टिमाइज़ करें। जितने भी हमारे वेबसाइट पे इमेजेस डली हुई हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करें, हम कंप्रेस करें उन इमेजेस को, सो दैट कि मेरा उनका साइज़ कम रहेगा, तो मेरे को हेल्प करेगा मेरे पेज की स्पीड को इंक्रीज़ करने में। तो हम सबसे पहले तो इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करें अपना। दूसरा आता है अवॉइड रीडायरेक्शंस। जो हम रीडायरेक्शंस करते हैं अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्शन करते हैं, या तो हम उनको करें ही ना, या करें भी तो बहुत लेस अमाउंट में हम उन रीडायरेक्शंस को करें। थर्ड वन जो मैंने यहाँ लिखा है मिनीफाई CSS, JS एंड HTML कोड। ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे पेज स्पीड को इन्हेंस करने में। कभी भी हो हमें एक्स्ट्रा कोड है या ब्लॉटेड कोड जो होते हैं उनको हमें रिमूव करना चाहिए। CSS से हो, चाहे जावास्क्रिप्ट से हो, चाहे HTML से हो, और इनका मिनिफिकेशन हमें करना चाहिए। जो भी स्पेस होता है, अननेसेसरी स्पेस जो होता है, उसको हमें हटाना चाहिए। तो मिनीफाई करके हमें इन सब कोड को रखना चाहिए जिससे कि स्पीड और एनहेंस हो हमारी वेबसाइट की। जो भी हमारे कॉमन एरर्स होते हैं, 404 या सॉफ्ट 404 एरर्स होते हैं, उनको भी हमें फिक्स करना चाहिए। जैसे ही हमें पता लगता है हम इनको चेक कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स हमारे अवेलेबल हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये 404 एरर्स को चेक करने का टूल भी वहाँ पे मैं दे दूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट में 404 या सॉफ्ट 404 एरर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट वन है कस्टम वेब फॉन्ट। हमें वेब फॉन्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, इंटरैक्टिव वेब फॉन्ट की जगह हमें कस्टम वेब फॉन्ट्स को यूज करना चाहिए। कस्टम वेब फॉन्ट यूज करेंगे तो उससे हमें हेल्प मिलेगी हमारे वेब पेज के स्पीड को इन्हांस करने में।
इनके अलावा हम अपने होस्टिंग को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि हम पैसा बचाने के चक्कर में शेयर्ड होस्टिंग की तरफ भागते हैं, जहाँ पे कि ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स या हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स ऑलरेडी लिस्ट होते हैं, और वहीं पे हम अपनी वेबसाइट को भी लिस्ट करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स लिस्ट हैं, तो वो भी मेरे कहीं न कहीं पेज स्पीड पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो हम अगर कोशिश करें कि शेयर्ड होस्टिंग को अवॉइड करें और अपना एक डेडिकेटेड होस्टिंग लें, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारी वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा फिर एक और है कि हम अपने ब्राउज़र में कैशिंग को एक्टिवेट करके रखें। हालाँकि वो आपके रिटर्निंग जो यूज़र रहेगा उसके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, बट अगर न्यू यूज़र कोई आता है तो उस केस में वो हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, और इससे रिलेटेड अभी भी आपका कोई क्वेरी है या आपका कोई सजेशन है, या इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका जो हमारा गूगल का फ्री टूल है, इसका भी मैं आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। इसके साथ-साथ मैं 404 कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, कौन से टूल्स ऐसे फ्री टूल हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि मेरे वेबसाइट में कोई 404 एरर है या नहीं है, उसका भी मैं लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको आपके सामने ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, वो आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।